नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, चुनाव खत्म हो चुका है। जितने भी उम्मीदवार हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, उनकी किस्मत मतपेटियों में बंद हो गई है। अब 4 तारीख को पेटियां खुलेंगी और 4 तारीख को आप लोगों को मालूम पड़ेगा कौन जीता कौन हारा, किसको कितने मत मिले, कितने से किसने लीड बनाई और किस गांव में किस उम्मीदवार को पछाड़ा। ये सारी जानकारियां आपको 4 तारीख को मिलेंगी। पर साथियों, बहुत मेहनत करके मैं और इंद्रपाल चहर जी आपके लिए बड़ी मेहनत की है हमने। हम सारे गांव का, हल्का उकलाना के सारे गांव का डेटा इकट्ठा करके अब स्टूडियो में आए हैं। करीब रात के 10 बज चुके हैं। आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं और आपसे विनती और निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम सबसे पहले, जितने भी चैनल हैं यूट्यूब के, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कितने वोट कहाँ पड़े और क्या पिक्चर है। हम आपको मालूम चलेगा 4 तारीख को। हम आपको आज ही और आज से लेकर 3-4 दिन में सारी पिक्चर लोकसभा की क्लियर कर देंगे, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। इस कड़ी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति के बहुत बड़े जानकार इंद्रपाल चहर जी। इंद्रपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद कुलदीप भाई। साथियों, आज हम जो जीटी रोड है, जीटी रोड से पूर्व दिशा में उकलाना हल्के के 21 गांव पड़ते हैं, जिसके अंदर मतलोडा खरकपुनिया मंडल पड़ता है, भनबोरी के गांव पड़ते हैं। ये अपनी पूरी बेल्ट पड़ती है, डाट, बदावड़, ब्यानाखेड़ा, पनिहारी, 21 गांव पड़ते हैं जीटी रोड से इस तरफ है। इन सब की हम चर्चा करेंगे, सिलसिलेवार हर रोज चर्चा करेंगे और पूरा विश्लेषण करेंगे। हम आपको ये बता देंगे, बिल्कुल निचोड़ निकाल देंगे कौन जीत रहा कौन हार रहा है। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। गांव जी गैबीपुर की क्या पिक्चर है, जरा बताइए, शुरू कीजिए। कुलदीप भाई, आपने बताया कि जीटी रोड बेल्ट से पूर्व दिशा का की समीक्षा हम करेंगे जी। उकलाना विधानसभा क्षेत्र को आमतौर पर आप 3 भागों में बांट सकते हैं जी। एक उकलाना के आसपास का क्षेत्र, एक अग्रोहा के आसपास का क्षेत्र और एक बनभोरी बेल्ट, यानी जीटी रोड बेल्ट से पूर्व दिशा का जो क्षेत्र है। हाँ जी, हाँ। तो इसमें लगभग 21 गांव आपने बताया इसमें आते हैं। तो आज जो वोट पड़े हैं उसमें अगर गैबीपुर की बात करें तो गैबीपुर में कुल जो वोट हैं वो है 4250 और इसमें से 2914 वोट आज पड़े हैं। 2914 वोट पोल हुए गांव गैबीपुर के अंदर और इसका मत प्रतिशत रहा है 70%। 70% वोट पोल हुए गैबीपुर के। ठीक है जी, अगले गांव पे चलते हैं। और कुलदीप भाई, जो गैबीपुर गांव है इसमें ज्यादातर जो मतदाता हैं वो एससी वर्ग के हैं जी। चमार वर्ग के काफी मतदाता हैं, गौड़ काफी हैं जी। तो ये भी इसका साथ के साथ विश्लेषण हो जाएगा। और इसमें 70% पोलिंग, यानी कि कहीं कहीं बीजेपी के पक्ष में मान सकते हैं हम, क्योंकि नॉन जाटों का गांव इसका विश्लेषण अगली वीडियो करेंगे, लेकिन थोड़ा बीच में जानकारी दे दें। थोड़ा बहुत बीजेपी की तरफ ये जा सकता है। अगला गांव है कल्लर बहनी जी। इसमें कुल मतदाता है 1519 और इसमें जो मत पड़े हैं वो है 1006 और जो मत प्रतिशत रहा है वो 66.5% जी। और ये जो कल्लर बहनी गांव है इसमें जो सबसे ज्यादा मतदाता है जी वो है बीसी वर्ग के और बीसी वर्ग में भी सबसे ज्यादा मतदाता इसमें कुम्हार बिरादरी से आते हैं जी। साथियों, बीच में मैं आपको एक जानकारी देता हुआ चलूं, हम भी मान रहे थे ये कि जो जाटों के गांव हैं उनके अंदर वोटिंग प्रतिशत बहुत हाई जाएगा। इस वीडियो में आपको चौंकाने वाली जानकारी मिलेगी, चौंकाने वाले आंकड़े, आप भी चौंक जाएंगे। चलिए इंद्रपाल जी आगे। कुलदीप जी, अगला गांव आता है लितानी जी। इसमें कुल 5060 मत हैं जी। पोल हुए हैं 3180 जी। और जो मत प्रतिशत है वो आप काफी कम मान के चल सकते हैं, केवल 64% मत गाँव लितानी में पड़े, जो कि कम है, जाटों का गांव है। जैसे कहा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ ज्यादा रुझान है जी। और लितानी गांव से किसान आंदोलन में कई नेता बड़े लेवल पर भाग ले रहे थे जी। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि कम से कम 75 और 80 के बीच में मतदान होना चाहिए था जी। तो इसमें किसी के लिए नुकसान है, वो बताइए किसके लिए नुकसान है। हम और आगे विश्लेषण। अगला गाँव आता है हसनगढ़ जी। इसमें भी बहुत ही कम प्रतिशत हुआ है, 57% मत गांव हसनगढ़ में पोल हुए हैं। कुल मत थे 4809 और जो मत पड़े हैं वो है 2765। इस गांव के आंकड़े भी काफी चौंकाने वाले हैं साथियों। और कुलदीप भाई, इसमें मान सकते हैं कि एक प्रकार से राजनीतिज्ञों का गांव है, बड़ा गढ़ रहा है राजनीति। इंदर सिंह ने यहाँ से
विधायक रह चुके हैं जी। नरेश नैन भाजपा में बहुत बड़े बड़े मतलब प्रदेश स्तर के पदों पर रहे हैं, खेल प्रकोष्ठ में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, युवा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जी। और भी कई पद गांव हसनगढ़ में है। तो राजनीतिज्ञों का गांव इसको कह सकते हैं, लितानी को भी राजनीतिज्ञों का गांव कह सकते हैं, लेकिन जो मतदान प्रतिशत है वो दोनों गाँव में आशा के अनुरूप नहीं हुआ है। इसमें अगला गांव आता है बोगुआ। बोगुआ में भी काफी मत हैं, 4130 कुल मत हैं इसमें, और इसमें मत पड़े हैं 2565। इसमें भी ज्यादा परसेंट नहीं रहा, जाटों का गांव है, 62% कुल मत गांव बोगुआ में पड़े। बड़े चौंकाने वाले नतीजे हैं साथियों। अगला गांव है आंदोलन के गांव है ये। अगला गांव है कुंभाखेड़ा। कुंभाखेड़ा में कुल मत हैं 1622 और इसमें वोट पड़े हैं 1026। मतदान प्रतिशत है 63%। अगला गांव आता है खरकड़ा। ये आप मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा शायद इसमें ओड बिरादरी के मत हैं और इसके बाद चमार बिरादरी के मत आते हैं। ये भी आप मान सकते हैं कि SC वर्ग का बहुत बड़ा गांव खरकड़ा है। 2850 में से 1957 मत इसमें पड़े हैं और मतदान प्रतिशत रहा है 68.70। अगला गांव आ जाता है आपका सरहेड़ा। सरहेड़ा में जाट बिरादरी के भी काफी मतदाता हैं, लेकिन BC के भी कुम्हार बिरादरी के काफी मतदाता लगभग 1/3 में शायद इसमें है। बिल्कुल। और 2382 मतों में से 1608 मत इसमें पड़े हैं, लगभग 69%। साथियों, आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि जातिगत, हमारे पास जातिगत आंकड़े भी, हम एक एक आंकड़ा देंगे आपको, कैंडिडेट वाइज भी आंकड़े हैं, किस पार्टियों को कितने वोट मिले, सारे आंकड़े हमारे पास है, सारी की सारी जानकारी आप लोगों को देंगे। आपसे ये विनती, हमारा साथ दीजिए, बड़ी मेहनत की साथियों। आगे चलिए इंद्रपाल जी। कुलदीप भाई, उकलाना विधानसभा क्षेत्र में मतों के हिसाब से एक बड़ा गाँव आता है मतलोडा। मत है 5684 और कुल मत आज पोल हुए हैं 3601%, रहा है 64.5%। काफी कम है। इस गांव के भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और दुर्गे माता के नाम से पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है गांव बनभोरी। धार्मिक गांव है। इसमें कुल मिलाकर बढ़िया मतदान आप कह सकते हैं, 70% मतदान हुआ है। 3433 मतों में से 2403 मत इसमें पोल हुए हैं। अगला गांव है छान गांव में भी बहुत अच्छा मतदान आप मान सकते हैं, लगभग 72% मत हुए हैं। 1948 में से 1432। शायद एरिया में सबसे ज्यादा मत इधर इस गांव में हुए हैं। नहीं, शायद सोथा में सॉरी। छान में काफी अच्छा हुआ है। छान सोथा में। अगला गांव है संदलाना में 3050 में से 1805 मत पड़े हैं, जो प्रतिशत रहा है वो 62.50। और जो आपने बात की थी सबसे ज्यादा मतदान की, शायद ये सोथा में है। 79 बहुत अच्छा। इस एरिया का लगभग ये मान के चल रहे थे कि इस पूरे एरिया में 80% के आसपास पोलिंग जाएगी इन 21 गांव में, लेकिन 80 को टच सिर्फ एक सोथा गांव कर पाया, वो भी 80 से नीचे रह गया, 79। सारी जानकारी देंगे हम आपको। कुलदीप भाई, जो सोथा गांव है, खेड़ी चौकटा पे जो 2-3 महीने आंदोलन चला है, किसान आंदोलन, बहुत बड़ा योगदान चौथा गांव का उसमें रहा। नजदीक भी था खेड़ी चौकटा के, बिल्कुल, काफी लोग गांव चौथा से उसमें गए हैं। अच्छा प्रभाव उसका रहा है। 1427 में से 1103 मत गांव चौथा में पोल हुए हैं। अगला गांव है बाडा में 798 में से 533 मत पड़े हैं, मत प्रतिशत रहा है 67। एक गांव है पिनिहारी में भी एक मध्यम गांव मान सकते हैं, 3508 मत है गांव। आंदोलन का गांव था ये, आंदोलन का गांव है, बिल्कुल। इसमें भी 67.30% मतदान हुआ है और जो कुल मत पड़े हैं वो है 2362। एक छोटे गांव के रूप में आप वोट के हिसाब से मान सकते हैं गांव सिरसाना को। इसमें 1350 मत है और 940 मत इसमें पड़े हैं, लगभग 70% के आसपास मान सकते हैं। इसमें पुनिया गोत्र के साथ साथ ब्राह्मण बिरादरी के भी काफी मत अच्छे खासे मत हैं गांव सिरसाना में है। एक छोटे गांव में आता है जांगड़ा परिवार के अच्छे खासे मत हैं, जांगड़ा के भी काफी अच्छे हैं। और इसमें एक गांव आता है ज्ञानपुरा भी छोटे गांव में आ जाता है। 1350 में से 957 मत इसमें पड़े और शायद ज्ञानपुरा का भी अच्छा रोल किसान आंदोलन में था। 71% मतदान गाँव ज्ञानपुरा में हुआ है। अगला गांव आपका आ गया है बेणाखेड़ा गांव में कुल 3149 में से 2199 मत पड़े हैं। 70% लगभग आप इसको मान सकते हैं पोलिंग हुई है। उकलाना विधानसभा क्षेत्र में बेणाखेड़ा गांव में भी आंदोलन का बड़ा अच्छा खासा रोल था। उकलाना विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा गांव आ जाता है खरगपुनिया भी आजकल राजनीति के मामले में काफी बड़ा सक्रिय गांव है। सुरेंद्र पुनिया को मान लिया प्रदेश महामंत्री भाजपा बनाया गया है
और शायद आने वाले समय में कुछ बड़ा भी हो सकता है जी। 5683 मत गांव खरपुनिया में है। हाँ जी। इसमें से 3872 पोल मत हुए हैं। बिल्कुल। और मतदान प्रतिशत रहा है 68%। 68%। अगला गांव है ढाड में भी अच्छा मतदान हुआ, 70% मत इसमें हुए हैं। 2404 में से 1680 मत गांव ढाड में पड़े हैं। और एक बहुत ही बड़ा गांव उकलाना विधानसभा क्षेत्र का है, जिसको आमतौर पर चौधरी देवलाल के परिवार से जोड़कर देखा जाता है। इनेलो मूड का गांव है। इनेलो और जेजेपी आप मान सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बड़ा गांव है मतदान वोट के प्रतिशत के हिसाब से भी और मतों के हिसाब से भी। बधावड़ गांव 6200 के लगभग टोटल वोट है बधावड़ गांव में। इसमें से 4022 मत पड़े हैं, लगभग 65% पोलिंग हुई है। तो मोटे तौर पर जो 21 गांव हैं जीटी रोड बेल्ट से पूर्व दिशा में जी, उसमें 65,256 में से 43,927 मत पड़े हैं। और जो मत प्रतिशत रहा है वो आप कम मान सकते हैं, 75% की संभावना थी, लेकिन 67% मतदान प्रतिशत। साथियों, यहाँ बड़ी चौंकाने वाली बात है, ये जो गांव थे, ये गांव लगभग सारे आंदोलन और जाट बहुल गांव हैं, इनमें काफी सारे। इन गांव में ये मान के चल रहे थे कि 75% कम से कम पोलिंग होगी। और यहाँ बहुत बड़ी निराशा वाली बात है कि यहाँ केवल 67% पोलिंग हुई है साथियों इन गांव के अंदर। तो इसमें क्या मान के चल सकते हैं, इसमें किसको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और किसको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए कुलदीप भाई, जब से परिसीमन लागू हुआ है 2009 से, गैबीपुर, कल्लर बहनी और खरकड़ा को अगर आप छोड़ दें इस 21 गांव में से जी, तो आमतौर पर चौधरी देवलाल का जो परिवार है, इनेलो और जेजेपी जी, इन गांव का रुझान लगभग देवलाल परिवार के साथ रहा है जी। लेकिन इस बार जैसे ही जेजेपी और इनेलो का ग्राफ नीचे चला गया है, तो इस चुनाव में पूरी संभावना थी कि ये जो गाँव है 21 में से लगभग 18 जो गाँव है, इनमें से जयप्रकाश को बहुत बढ़िया लीड मिलने की पूरी संभावना थी अगर 75 और 80% के बीच मतदान होता जी। लेकिन जिस प्रकार से 67% मतदान हुआ है, तो मुझे पूरे का पूरा नुकसान ये इन 21 गांव में जयप्रकाश कांग्रेस प्रत्याशी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज है साथियों, क्योंकि हमसे भी कोई पूछता था तो हम ये बोलते थे कि उन गांव में जयप्रकाश को अच्छी खासी लीड मिलेगी और अच्छी खासी पोलिंग जाएगी। लेकिन ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, यहाँ लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है जयप्रकाश जेपी को। आगे चलिए इंद्रपाल जी। कुलदीप भाई, जब जयप्रकाश जेपी टिकट लेके आए थे, एक प्रकार से जिस प्रकार से उनका चुनाव प्रचार एकदम पीक पर गया था जी, तो इन गांव में पूरी संभावना थी कि लगभग 18 से 22 हजार के बीच में जयप्रकाश लीड ले सकते हैं जी। लेकिन एक दो दिन में इन गांव का पूरा विश्लेषण करेंगे कि किस पार्टी को कितने मत आएंगे। लेकिन सीधा नुकसान आज के दिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी लीड 18 से 22 के बीच में इन गाँव में नहीं आ रही, बहुत ही कम प्रतीत होती कि वो जयप्रकाश को लीड में मिले। तो साथियों, पूरा निचोड़ अगर हम निकालें, हम ये मान के चल रहे थे, शायद आप भी ये मान के चल रहे होंगे कि इन गांव में बड़ी अच्छी खासी पोलिंग होगी। किसान आंदोलन बड़ा सक्रिय था, लोगों की बीजेपी से बड़ी तगड़ी नाराजगी लग रही थी इन गांव के अंदर, और यहाँ से ये मान के चल रहे थे कि वोटिंग बहुत अच्छी होगी। और एक और आपको हम साथ में जानकारी देते चले, ओवरऑल जो 3 हलके हैं जिसमें उकलाना, नारनौंद और उचाना, तीनों हलकों में ये माना जा रहा था कि बम्पर पोलिंग होगी। लेकिन साथियों, बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा आ रहा है, इन 3 हलकों में कम पोलिंग हुई है। और जो हलके उधर हैं, आदमपुर है, हिसार है, नलवा है, हांसी है, बरवाला, उन हलकों में ज्यादा पोलिंग हुई है। तो इसमें भी क्या ये मान के चल सकते हैं जयप्रकाश जी को नुकसान है? कुलदीप भाई, ऐसी संभावनाएं थी कि जैसे शहर हैं हिसार और हांसी खासकर, उनमें जो मत प्रतिशत है उसकी 10% की संभावना थी जी। मतलब जो उचाना, नारनौंद और उकलाना, इन हलकों से लगभग 10% कम मतदान पोलिंग होगी शहरों में जी। लेकिन ये लगभग बराबर ही आप मान सकते हैं, लगभग 3% ही कम मतदान, केवल 2-3% का फर्क है हिसार की पोलिंग में और इन हलकों की पोलिंग में। ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, ये उलटफेर कर सकता है पूरा इलेक्शन का। ये जो आंकड़ा जो इंद्रपाल जी दे रहे हैं, इंद्रपाल जी, तो ये जो इतनी कम पोलिंग हुई है, तो ये नहीं लगता आपको कि ये बिल्कुल रिजल्ट उलट सकता है, इसे पलट सकता है रिजल्ट? कुलदीप भाई, उकलाना विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, पूरे इंडिया में जो पहले चरण से लेकर अब तक जो 2019 का चुनाव था, उससे बहुत कम मत प्रतिशत पूरे भारत में, लगभग 5-6% मत कम पड़े हैं चुनाव। हाँ जी। तो साथियों, ये हमने आपको जानकारी दी
कि टोटल वोट कहां पड़े, कितने प्रतिशत मतदान हुआ। अब आगे हम आपको एक एक जानकारी देंगे गांव वाइज कि किस गांव में कौन कैंडिडेट किस पर भारी पड़ा और कौन जीत रहा है हिसार लोकसभा का रण और खासकर उकलाना हलका से। ये सारी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। हमारी वीडियो का इंतजार कीजिए। बिल्कुल करेक्ट साथियों, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करके ये आंकड़े जुटा के लाए आपके लिए। आपसे अनुरोध है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।